नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीवन ज्ञान पर। यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनते, बल्कि उन्हें जीते हैं, महसूस करते हैं और उनसे जीवन की गहराइयों को समझते हैं। जब युग बदलते हैं पर सत्य की कीमत वही रहती है। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। कल्पना कीजिए, अयोध्या का राजमहल। सिंहासन पर बैठने के लिए सब तैयार हैं, जनता उत्साहित है। लेकिन उसी क्षण एक वचन, एक प्रतिज्ञा, एक वादा राम को वनवास भेज देता है। राम, जिन्हें राजमुकुट पहनना चाहिए था, उन्होंने जूते उतारकर पीतांबर पहनकर वन की राह पकड़ ली। क्यों? क्योंकि सत्य और धर्म उनके लिए राज सिंहासन से भी बड़ा था। आज के समय में सोचिए, कितनी बार हम छोटी सी सुविधा, झूठे बहाने या थोड़े से लाभ के लिए अपने सत्य को त्याग देते हैं। पर त्रेता युग हमें यही सिखाता है कि सत्य कठिन हो सकता है, पर उसका बोझ उठाना ही जीवन को महान बनाता है। त्रेता का एक और दृश्य, लंका विजय के बाद राम सीता को अयोध्या लाते हैं, लेकिन जनता सवाल उठाती है, क्या सीता पवित्र है? राम जानते हैं सीता शुद्ध है, लेकिन समाज के सामने सत्य को प्रमाणित करना पड़ता है। सीता अग्नि परीक्षा देती हैं। आज भी कितनी बार ऐसा होता है कि सत्य बोलने वाला इंसान को बार बार साबित करना पड़ता है। झूठ तुरंत स्वीकार कर लिया जाता है, लेकिन सत्य को बार बार परखा जाता है। त्रेता हमें सिखाता है, सत्य पर टिके रहो, चाहे तुम्हें परीक्षा देनी पड़े। अब समय बदलता है, द्वापर युग आता है। हस्तिनापुर का राज दरबार, युधिष्ठिर धर्मराज, जिन्हें सत्यवादी कहा जाता है, उन्हें एक दांव पर ललचाया गया। जुआ खेलने बैठे और सब हार गए, यहां तक कि द्रौपदी को भी। पर जब द्रौपदी ने सवाल किया कि क्या मुझे दांव पर लगाया भी जा सकता है, पूरा राज दरबार चुप हो गया। द्वापर हमें यह बताता है कि कभी-कभी सत्य के रक्षक भी गलती कर बैठते हैं। गलती करना अपराध नहीं, पर गलती से सीखकर उसे दोहराना न करना ही असली धर्म है। आज भी हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन जीवन में सबसे बड़ा सत्य यही है कि गलती से गिरो, पर सत्य को पकड़ के उठो। द्वापर का सबसे बड़ा सत्य सामने आया, कुरुक्षेत्र का युद्ध। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े हैं, शंका और मोह में डूबे हुए हैं। तभी श्री कृष्ण ने गीता को उपदेश दिया कि सत्य और धर्म के लिए लड़ाई से पीछे हटना अधर्म है। आज भी हम अपनी लड़ाइयों से भागते हैं, ऑफिस में, रिश्तों में, समाज में। पर कृष्ण सिखाते हैं, अगर सत्य तुम्हारे साथ है तो चाहे पूरी दुनिया खिलाफ हो, तुम्हें अपनी लड़ाई लड़नी होगी। अब हम कलयुग में प्रवेश करते हैं। यहां न राम है, न कृष्ण, न वनवास है और न ही युद्ध भूमि। लेकिन यहां परीक्षा और भी कठिन है, क्योंकि यहां सत्य को तोड़ने वाले हथियार ज्यादा हैं। लालच, धोखा, झूठ, दिखावा। कलयुग में सत्य का मूल्य पहले से भी ज्यादा महंगा हो गया है। आज के समय में अगर कोई सत्य बोलता है तो लोग कहते हैं कि इतना ईमानदार बनकर क्या करोगे? पर सच यही है, युग बदल सकते हैं, पर सत्य की कीमत कभी नहीं बदलती। सोचिए, ऑफिस में जब आप सच बोलते हैं तो लोग आपको बेवकूफ कहते हैं। रिश्तों में जब आप ईमानदारी से जीते हैं तो लोग कहते हैं कि थोड़ा समझौता कर लो। बिजनेस में जब आप सत्य पर जलते हैं तो लोग कहते हैं कि ऐसे तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। पर यही तो कलयुग की परीक्षा है। अगर त्रेता में राम सत्य के लिए वनवास झेल सकते हैं, अगर द्वापर में द्रौपदी सत्य के लिए पूरी सभा के सामने सवाल कर सकती हैं, तो आज हमें भी अपने छोटे छोटे जीवन में सत्य को पकड़कर खड़ा होना ही होगा। दोस्तों, युग बदलते रहेंगे। त्रेता गया, द्वापर गया, अब कलयुग है और एक दिन यह भी खत्म हो जाएगा। पर सत्य, सत्य कभी न बदलेगा। युग बदलेंगे, पात्र बदलेंगे, पर सत्य की कीमत वही रहेगी, कठिन, भारी और अनमोल। इसलिए अपने जीवन में, चाहे ऑफिस हो, परिवार हो या समाज, सत्य से कभी समझौता मत करना। याद रखो, युग की पहचान तुम्हारे कर्मों से होगी और सत्य ही वो शक्ति है जो तुम्हें इस जीवन में भी महान बनाएगी और आने वाले युगों में भी अमर। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, त्रेता, द्वापर और कलयुग। जब युग बदलते हैं पर सत्य की कीमत वही रहती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें,
अपने विचार कमेंट में लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल जीवन ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनते बल्कि उन्हें जीते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखिए, युग बदल सकते हैं पर सत्य की ताकत कभी नहीं बदलती।